सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर अहम टिप्पणी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति को संभालने में असफल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं अंकित गुप्ता, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, पहले तो मैं चाहूंगी क्योंकि 1 बजे का बुलेटिन शुरू हुआ है, तो आप पॉइंटर्स फॉर्म में फटाफट सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी टिप्पणियां आज की है इस केस से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, वो हमारे दर्शकों को बता दें। शोभना, 55 मिनट का वक्त हो गया है सुनवाई को चलते हुए, और इस 55 मिनट के दौरान 3-4 अहम टिप्पणियां को अगर हम पूरा समराइज करते हैं 55 मिनट में क्या अहम हुआ है। 55 मिनट में सबसे ज्यादा अहम ये हुआ है कि कोर्ट ने सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि सरकार इस आंदोलन को, इस जो है ये जो गतिरोध बना हुआ है उसको सुलझाने में नाकाम रही है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दी है कि अगर जो है इस कानून में, जब ये कानून को बनाया गया, क्या लोगों से सलाह मशवरा लिया गया था, स्टेक होल्डर से बातचीत की गई थी, इस तरीके की कोई जानकारी कोर्ट के सामने नहीं आई है। जिसके बाद में कोर्ट की जो अहम टिप्पणी है, सबसे अहम टिप्पणी, जो पहली अहम टिप्पणी आई है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाना चाहती है। दूसरी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की यह है कि जो केंद्र सरकार का कानून है उस पर, उसके अमल पर रोक लगाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि पूरे कानून पर, लेकिन उसके अमल पर रोक लगाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। तीसरी चीज, जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में जो किसान शामिल है वो अपना आंदोलन खत्म कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही, लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से जो लोगों का काम बाधित हो रहा है, जो आम जनों को दिक्कत हो रही है, उसका भी ध्यान रखें, उनको निकलने का रास्ता दिया जाए। चौथी बड़ी चीज, जो किसान संगठनों के वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा है कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं। और पांचवी बड़ी चीज, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को किसान जो है संगठन दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस के दौरान परेड करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो वो नहीं होगा। ये बात कही है किसान संगठनों ने। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आंदोलन के दौरान जो गतिरोध बना हुआ है उसको खत्म किया जाए, और वो तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार के कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। जी शोभना। अंकित गुप्ता, इसमें 2 बातें बहुत अहम हो जाती हैं। पहली ये कि या तो आप रोक लगाएं, नहीं तो हम लगाएंगे, कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि हम इस पर रोक नहीं लगा रहे, हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने की बात करें, यानी अमल में आने पर हम रोक लगाना चाहते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? इसका मायने ये हुआ कि जो केंद्र सरकार कह रही है कि जो ये कानून, क्योंकि जो अलग अलग राज्य सरकारों ने नोटिफाई कर दिया है, लागू हो गया है, तो फिलहाल वो कानून लागू नहीं होगा। कानून उसी तरह रहेगा। कानून पर फिलहाल रोक नहीं लग रही है, लेकिन कानून के अस्तित्व में आने पर, यानी कि कानून के अमल पर, ग्राउंड लेवल पर वो अमल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप कानून के किन प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के प्रावधानों पर तो रोक लगाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ वो जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कानून के, उस पर रोक लगा रहे हैं। और इस सब के बीच में अब जो है कुछ और अपडेट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जो सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से आए हैं। किसान संगठनों के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि हम सरकार के साथ जितनी भी बातचीत हो रही हैं उन सब में बैठकों में जा रहे हैं। जिसके बाद में हरीश साल्वे, जो कि आम जनता के वकील के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं, ये कहते हुए कि आम जनता को परेशानी हो रही है, इनसे कहना चाहिए कि बातचीत में कुर्सी पीछे रखकर अड़ियर रुख ना दिखाएं। यानी कि जो साल्वे का कहना है, जो कि आम जनता के जो परेशानियां हो रही हैं उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर कोर्ट में आए हैं, उनका ये कहना है कि किसान भी अड़ियर रुख ना दिखाएं। अगर सरकार कह रही है कि बातचीत को तैयार है, संशोधन की बात कर रही है, तो इनको भी उस पर गौर करना चाहिए। अड़ियर रुख ना दिखाएं किसान, ये बात कही है हरीश साल्वे ने। साल्वे की एक और दलील, सबसे कहें कि सकारात्मक बातचीत करें। तो मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, यानी कि अब कौन क्या बातचीत करेगा ये तो हम नहीं तय कर सकते। हम ये तय कर सकते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके सामने दोनों पक्ष पहुंचे, दोनों पक्ष अपनी बात रखें, वो कमेटी एक नतीजे पर पहुंचे और वो नतीजा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। जो दोनों पक्ष हैं उनको बताए कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, आप दोनों की बातें सुनने के बाद में। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन क्या बातें जो कमेटी के सामने रखे, तो वो आदेश नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी लूंगा। नहीं, आप बोलिए, आपको सुनना चाहते हैं इस समय दर्शक, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट की एक और अहम टिप्पणी आई है, जब जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये आंदोलन से अगर जो है इस अभी फिलहाल केंद्र सरकार के कानून पर रोक ना लगाई जाए, इंप्लीमेंटेशन पर रोक ना लगाई जाए, तो कोर्ट की एक टिप्पणी आई है और उसमें यह कहा गया है कि अगर हिंसा हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है और ये पूछा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून पर रोक ना लगाई जाए, इसके अमल पर रोक ना लगाई जाए, तो अगर इस दौरान हिंसा होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? यानी कि कोर्ट का मुख्य मंशा यही है, जो सबसे बड़ा जो कोर्ट की हियरिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से जो है आंदोलन चलता रहे, बातचीत हो और उसके बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इसके बीच में एक अपडेट आ गया है, वो भी देना चाहूंगा। हरीश साल्वे ने ये कहा है कि कोर्ट जो है ये साफ करे कि आंदोलनकारियों की बात को सही नहीं ठहरा रहे, इससे बहुत गलत संदेश आएगा। अब हरीश साल्वे की दलील क्या है कि अगर कोर्ट की अब तक की सुनवाई को देखें तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि जो किसान कर रहे हैं वो ठीक है। अगर ऐसा संदेश आता है तो वो बहुत गलत संदेश होगा कि किस तरीके से सड़कों को जाम करने के बाद में आप सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और कोर्ट भी जो है कहे कि नहीं आपको इनकी बात सुननी चाहिए। तो उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कानून की वैधता पर कोई भी फैसला सबको सुनकर ही होगा। यानी कि कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ये कह रही है कि हम कानून की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अभी हम संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये जो कानून है उसके अमल पर रोक लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल कोर्ट ने अपनी मंशा बार बार यही कहकर के साफ कर रही है कि कमेटी बनाना चाहते हैं और कानून के अमल पर रोक लगाना चाहते हैं और करीबन 1 घंटे की सुनवाई पूरी हो गई है। अंकित गुप्ता, क्या लग रहा है कि आज ये जो कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, चाहे किसान संगठनों से कहा जा रहा हो, चाहे सरकार को के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, इससे कोई नतीजा निकलता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है अंकित गुप्ता। इसको लेकर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कोर्ट कोई टिप्पणी या कोई फैसला दे सकती है? शोभना, अब तक 1 घंटे की सुनवाई हो गई है, 1 घंटे 1 मिनट की सुनवाई हो गई है पूरी। अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो 1 घंटा 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जरूर साफ कर दिया है कि वो कोई ऐसा आदेश नहीं देंगे जिससे कि आंदोलन जो है खत्म करने का आदेश दे दें, लेकिन कोर्ट ये उम्मीद जरूर करती है कि जब एक बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों पक्ष उस पर एग्री करें। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हमारी मंशा ये है, अगर किसान आंदोलन करना चाहते हैं आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें। उसके बाद में जो दुष्यंत दवे की दलील है शोभना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं। हमको गौर करना होगा कि जब 25-26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, उनका यही कहना था कि रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो है बल प्रयोग हुआ दोनों जो पक्षों में, यानी कि पुलिस और किसान आमने सामने हुए, उसके बाद में किसानों ने हाईवे ब्लॉक करना शुरू किया। उनका ये कहना था अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे, दिल्ली को जो जाम कर देंगे, उसके बाद सरकार हमारी बात मानेगी। अब 47-48 दिन का वक्त गुजर गया है। उसके बाद में अब एक बार फिर से किसान संगठनों के जो वकील है दुष्यंत दवे, वो ये कह रहे हैं कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि दुष्यंत दवे ऐसा नहीं है कि पूरे जो जितने वहां किसान संगठन है सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कुछ एक किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन क्या दुष्यंत दवे की बात जितने वहां किसान संगठन है, जितने हजारों की संख्या में किसान वहां पर बैठे हैं, वो सब मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दुष्यंत दवे ने कहा है कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, हम कानून को के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इससे गतिरोध खत्म होगा? क्या कमेटी बनने से गतिरोध खत्म होगा? ये तो जब किसान नेता जो वहां पर बैठक करेंगे उसके बाद साफ होगा। लेकिन कोर्ट की मंशा साफ है कि कैसे भी हो दोनों ही पक्ष एक जो है खुले दिमाग के साथ बातचीत के लिए तैयार हो, और वो तभी हो सकता है जब इस कानून के अमल पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। सीपी जैनेंद्र, क्योंकि किसान नेताओं के साथ तमाम जो किसान संगठन है, किसान है, उनके साथ मौजूद है। जैनेंद्र, जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अभी तक सामने आई है, किसानों का क्या रुख है, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो सभी किसान नेता हैं वो बारीक नजर रखे हुए हैं, एक एक जो अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उस पर नजर रखे हुए हैं, और जो भी फैसला रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, जो आखिरी आदेश आएगा, उसके बाद किसान संगठन बैठक करेंगे और बैठक के बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। मैंने कोर्ट के बीच की सुनवाई के बीच में किसान नेता से पूछा कि अब तक के रुख पर क्या उनका कहना है। उन्होंने कहा कि अब हमारे वकील जो है वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं और वो ही दलील रखेंगे, चाहे दुष्यंत दवे हो या अन्य वकील हो। वो हमारा पक्ष खड़े हुए दिख रहे हैं, उनसे बात करा दीजिए। किसान जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसको कोट करते हुए उनसे सवाल, हमारे दर्शकों को उनका जवाब सुनवा दीजिए अगर पॉसिबल हो पाए तो। नहीं शोभना, मैं माफी चाहूंगा, मंच मेरे से काफी दूर है और अभी शोभना हमें रुकना भी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है अभी चल ही रहा है, अभी सुनवाई चल रही है, आखिरी फैसले का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल मैं ये जरूर आपको कह दूं कि किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मांग कानूनों को रद्द करने की है, वो पहले भी थी, वो अभी भी है, लेकिन कोर्ट का फैसला एक बार हो जाने दीजिए, इसके बाद हम आधिकारिक तौर पर इनसे रिएक्शन लेंगे। फिलहाल उनके वकील सुनवाई में मौजूद है और वो भी अंदर दलील रख रहे हैं।
कोर्ट की सुनवाई ठीक है। में। जी शोभना। जैनेंद्र आप बने रहिए। अंकित मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दुष्यंत दवे ये कह रहे हैं कि किसानों की परिवार से कोई ना कोई एक शख्स सेना में है, हम डिसिप्लिन्ड लोग हैं, लेकिन अगर रामलीला मैदान में आप इकट्ठे होते हैं और स्थिति बेकाबू होती है तो जिम्मेदारी किसकी? तो कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाना होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट आज जो अब तक की सुनवाई हुई है 1 घंटे 4 मिनट की जो सुनवाई हुई है, अगर मैं उसको गौर करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि एक संदेश दिया जाए कि जो किसानों की मांग है कि कानून को निरस्त हो, वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट को सारे पहलू देखने होंगे, लेकिन उससे पहले जो किसानों की एक जो इमीडिएट मांग है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वो उनको ये बता रही है हम आपकी मांग को भी मान रहे हैं, इस कानून पर जब अमल ही नहीं होगा तो आपको नुकसान कैसे होगा, और जब तक जो है कमेटी कोई फैसला नहीं लेती तब तक इस कानून पर अमल होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो आपकी मुख्य मांग है, भले ही कानून निरस्त ना भी हो रहा हो, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा तो वो तो वैसे ही निष्प्रभावी होगा। तो आप लोग एक खुले दिमाग से जाइए, कमेटी के सामने अपनी बातें रखिए, जो शंकाएं हैं सरकार भी उसको क्लैरिफाई करे, उसके बाद में देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य मकसद है वो यही है, जो मंशा है वो यही है कि कैसे भी हो ये आंदोलन शांतिपूर्वक भले ही चले, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल उठाया है, तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पूछा है कि अगर इस आंदोलन के दौरान हिंसा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस आंदोलन में, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में किसान हैं, उनके बीच में अगर कोई शरारती तत्व पहुंच जाता है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में, या ये कहा जाए जो जज यहाँ पर बैठे हैं, जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनके जहन में ये सारी चीजें भी चल रही हैं। इसके साथ में जो है एक अपडेट आया है, अपडेट ये आया है कि एक वकील हैं जो कि उन किसान संगठनों की तरफ से आए हैं जिनका जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, नरसिम्हा, उन्होंने ये कहा है कि इस कानून पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो उसमें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब चर्चा चल रही थी पिछले एक हफ्ते करीबन आधे घंटे पहले, तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये दलील दी थी कि कई किसान संगठन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कानून बना रहे और उसको लेकर के केंद्र सरकार से भी मिल रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ये कहा कि कुछ एक राज्यों के किसान, कुछ एक संगठन जरूर है जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान संगठन ऐसे हैं जो इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये कानून बना रहे। तो उस पर कोर्ट ने कहा था हमारे सामने ऐसे कोई आया नहीं है। तो अब कोर्ट के सामने 2 वकील पहुंच चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि कानून रहना चाहिए और कानून के अमल पर जो रोक लगाने की बात हो रही है वो नहीं लगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 घंटे 6 मिनट से मामले की सुनवाई चल रही है और अब कोर्ट के सामने वो किसान संगठन पहुंचे हैं जो हमने देखा कुछ तस्वीरों में पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान कि नरेंद्र सिंह तोमर से भी जिन्होंने मुलाकात की थी कृषि मंत्री से, ये कहते हुए कि वो कानून के समर्थन में है और कानून वापस नहीं होना चाहिए। तो अब वो उन किसान संगठनों के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे हैं कि किसान कानून पर रोक, उसके अमल पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जी ठीक है अंकित गुप्ता, अभी तक आपने जितनी बड़ी बातें जो पॉइंटर फॉर्म में आपने बताई, क्या हम ये मायने निकालें कि कमेटी बनने जा रही है और इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगने की बात लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रही है जब तक कि कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाता? क्या ये मायने हम निकालें आज की इस पूरी अभी तक की सुनवाई के? 66 मिनट की सुनवाई के बाद जी हां, हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पिछले 66 मिनट की सुनवाई इसी ओर इशारा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि केंद्र सरकार के जो तीनों कृषि कानून हैं इसके अमल पर रोक लगे, पूरे कृषि कानून पर नहीं। पहले ये क्लैरिफाई कर देना जरूरी है कि पूरे कृषि कानून पर रोक लगाने की बात नहीं, लेकिन उसके अमल पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो उसका इंप्लीमेंटेशन होना है उस पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है। और ये ऑब्जर्वेशन में है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है, जजमेंट नहीं है, ये टिप्पणी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। और दूसरी चीज, जी हां, 66 मिनट बाद अब हम ये जरूर कह सकते हैं, अभी तक हम ये जरूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बने जिसके सामने दोनों पक्ष पहुंचे, अपनी अपनी बात रखें। तो कुल मिलाकर के इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के लिहाज से 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरकार के कानून के इंप्लीमेंटेशन पर, यानी कि अमल करने पर रोक लगाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी चीज एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहती है जिसके सामने दोनों पक्ष यानी कि सरकार और किसान संगठन पहुंचे और चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। एक तीसरा पॉइंट और बहुत अहम हो जाता है क्योंकि 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकालने की बात लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देश की राजधानी में मौजूद होगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई इस दिशा में आगे बढ़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे अंकिता?
शोभना, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि ये बात किसने कही है, दुष्यंत दवे ने कही है। दुष्यंत दवे जो कुछ एक किसान संगठनों के जो वकील के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या सवाल, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो सवाल चिन्ह है, वो ये है कि क्या दुष्यंत दवे ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही है कि सारे किसान संगठन, हजारों हजार की संख्या में जो किसान सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर या देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या सभी लोग इस बात को मानेंगे? खास तौर पर दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान संगठन बैठे हुए हैं उनके सारे प्रतिनिधि मानेंगे। दूसरी चीज, अगर प्रतिनिधि मानते हैं तो क्या उनकी बात जो ग्राउंड पे, वो वहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो मानेंगे? इस वजह से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कही है कि वो रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि किसान भी जो है चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रभावित ना हो। लेकिन वही सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब यही बात हरीश साल्वे ने कही या अटॉर्नी ने कही, सॉलिसिटर ने कही, तो उनसे कहा कि क्या ये लिखित में देंगे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या जो है ये बात जो है इसको आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा ना हो, तो कोर्ट ने कहा कि हम ये आदेश कैसे दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल वहां पर जरूर बना हुआ है। बिल्कुल अंकित, बहुत बड़ी सुनवाई इस समय चल रही है, ये गतिरोध खत्म होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी केंद्र सरकार के काम करने के तरीके को लेकर भी सामने आई है, तो बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सरकार स्थिति संभालने में असफल रही है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बड़ी टिप्पणी, सरकार को फटकार। हम बहुत निराश हैं, पता नहीं सरकार कैसे मसले को डील कर रही है। किससे चर्चा की कानून बनाने से पहले? सरकार कई बार कह रही है कि बात हो रही है, पर क्या बात हो रही है? अगर मसले का हल ही नहीं निकल रहा है तो बात क्या हो रही है? ये एक बड़ी टिप्पणी। फिलहाल कानून के अमल पर जोर मत दीजिए, हमने भी रिसर्च की है, एक कमेटी बनाना चाहते हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई इस समय चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं। अंकित गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जैनेंद्र भी मेरे साथ है, जैनेंद्र के साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट? जी बिल्कुल शोभना, मेरे साथ किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू है। पन्नू जी, कोर्ट में जो सुनवाई आज हुई है उसमें केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि कानून पर स्टे लगाने जा रही है, रोक लगाने जा रही है कोर्ट, और कमेटी बनाने जा रही है। क्या आप लोग इससे खुश हैं और क्या इससे आप लोग अपना आंदोलन जो है वो वापस लेंगे? हाँ देखो, जो कमेटी वाली बात है उससे ही सहमत नहीं है। बाकी जो भी केंद्र सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा उसमें बाद में अपने किसान जथेबंदियों की मीटिंग में विचारेंगे, अपनी जथेबंदी में विचारेंगे, फिर को टिप्पणी कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन कमेटी की बात से आप लोग क्यों कमेटी की बात से किस पक्ष में नहीं है? आपको ऐसी कमेटी की बात से सहमत नहीं है। जो कमेटी की बात है उसको टालने के लिए है, उसको लंबा करने के लिए है, तो आंदोलन को तार पीटो करने के लिए सरकार कह रही है कि कमेटी बन जाए। कोर्ट कमेटी की बात कोर्ट कह रही है, सरकार नहीं कह रही। कोर्ट ने कहा है कि हम कानून पर रोक लगाते हैं और कमेटी बनाना चाहते हैं। तो अगर आप रोक की बात से खुश हैं तो कमेटी की बात से खुश क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी रोक की बात से भी खुश नहीं है। जो सरकार रोक ला के कमेटी बनाना चाहती है वो सरकार की मंशा यही है। उस पर साडा यही है कि असी इसकी बात से सहमत नहीं है। ये आंदोलन को खत्म कराने के लिए और इस मामले को लंबा करने के लिए, इसको रफा दफा करने के लिए जो कोर्ट है वो काम कर रही है। ठीक है, अगर कानून पर रोक लगती भी है तब भी आप लोग सड़कें खाली नहीं करेंगे फिलहाल? हाँ, जो इस पर असी विचार करेंगे। बाकी असी जो कोर्ट की कमेटी बनाने के लिए या रोक लाने के लिए अभी ऐसी कुछ नहीं कह सकते। बाकी ऐसी इससे सहमत नहीं है। अब आप लोग कब बैठक करेंगे कोर्ट के फैसले पर? आप लोग जब कोई सरकार जो कोर्ट का कोई लिखती आर्डर आएगा उस पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का आज रुख रहा, जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगाई, क्या आप लोगों को लगता है कि इससे आपका पक्ष जो है वो मजबूत हुआ, आपकी दलील में और मजबूत? हाँ, जो सरकार ने फटकार लाई है, केंद्र सरकार मामले को, खेती कानूनों के आंदोलन को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर रही, वो बिल्कुल बात ठीक है। क्योंकि सारा देश जान रहा है, सारे देश के लोग कह रहे हैं कि सरकार ठीक हैंडल नहीं कर रही, और अदालत ने भी कहा है, अच्छी बात है। एक आखिरी में पूछूंगा, आप लोगों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि रामलीला मैदान जाने की इजाजत दी जाए। क्या इस बात से सारे संगठन सहमत है कि आप सब लोग रामलीला मैदान जाएं अगर सरकार इसके लिए सहमत हो जाती है तो? देखो, जो दुष्यंत दवे ने कहा है, जो बात की होगी उसमें असी बाद में जो है बाद में अपनी मीटिंग में विचारेंगे। अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो सुना आपने शोभना, बड़े नेता है सतनाम सिंह पन्नू, कहना है कि कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की बात जो कही है वो तो ठीक है, लेकिन आंदोलन इससे जो है वो खत्म नहीं होगा और आगे क्या रणनीति होगी इस पर बाद में बैठ करके सभी किसान संगठन विचार करेंगे।
जी शोभना। ठीक है जैनेंद्र, आप बने रहिए। बहुत अहम बातचीत आपने किसान नेता से हमारी कराई। अंकित, आपने भी सुन लिया होगा किसान नेता को कि हम अपनी रणनीति सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद बनाएंगे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? शोभना, जो पिछले 75 मिनट की सुनवाई हो चुकी है उसमें अभी पिछले 2-4 मिनट में क्या हुआ वो पहले दर्शकों को बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र के एक किसान संगठन की तरफ से एक जो वकील पेश हो रहे थे उन्होंने भी किसान कानून का समर्थन किया है, यानी कि जो कृषि कानून है उसका समर्थन किया है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ठीक है हम आपकी बात भी समझ रहे हैं लेकिन आप पंजाब के किसानों को सड़क से नहीं हटा पाएंगे। यानी कि अगर आप जो है ये कह रहे हैं कि आप समर्थन कर भी रहे हैं लेकिन जो लोग जो किसान आंदोलन के लिए सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनको कैसे हटाएंगे? तो उस पर जो है कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है इसी वजह से आपकी भी एक सीमा है, हम इसी वजह से एक अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। यानी कि कोर्ट ने ये अब क्लियर कर दिया है कि आज की सुनवाई ऐसा नहीं है कि 1 तारीख लगेगी, उससे पहले एक अंतरिम आदेश जरूर आएगा। कोर्ट ने अभी अपनी टिप्पणी में कहा है कि हम अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश ने यह जरूर साफ किया, ये बड़ी खबर है, कि हम रोक लगाने जा रहे हैं। बाद में आंदोलनकारियों किसानों से पूछेंगे कि आप सड़क से हटेंगे या नहीं। यानी कि पिछले 76-77 मिनट में जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को जोर दिया है और एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि हम इस कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं। बाद ये में तो एक बहुत बड़ी खबर है अंकित गुप्ता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब इस कानून के अमल पर हम रोक लगाने जा रहे हैं तो ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को हम बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई जा सकती है। हालांकि मैं साफ कर दूं कि अभी आदेश नहीं आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।